हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में पिछली वीडियो में हमने आपके 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम अपना प्रचार कर दें। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और यदि हमारा दिया हुआ ज्ञान आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली गिव अस अ लाइक एंड प्लीज डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये 2 केसेस दिए हुए हैं आपको और ये प्रूफ आपको बताना है कि क्या फंक्शन 1 है, क्या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। देखिए 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने जस्टिफाई करने के लिए बोला है, तो चलिए लेट्स कंसीडर फर्स्ट पार्ट f of x is equal to 3 minus 4x and f is defined from r to r। देखिए पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा। देखिए 3 minus 4x क्या है? 3 minus 4x एक लाइन की इक्वेशन है। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 3, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 3, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 3/4, ये इधर आएगा 4, 3/4 या समथिंग लाइक दिस। ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू 3 minus 4x। तो देखिए ये नंबर हेलो, अरे हाँ क्या हो गया? ठीक है बच्चों, तो हमको ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन एक 1 ऑन टू फंक्शन होता है रिलेशन रियल नंबर्स पे। कैसे? देखिए एक x के करस्पॉन्डिंग एक ही y मिलेगा और पूरी की पूरी y एक्सिस और x एक्सिस सब कवर्ड होती है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें ये प्रूफ भी करना है, लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें अगर रियल 1 प्रूफ करना है तो हम ये कहेंगे कि लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2 फॉर x1, x2। देखिए ये हमेशा लिखना जरूरी होता है कि आप डोमेन से ही उठा रहे हैं। R2R है ना, डोमेन से हमने 2x उठाए, एक x1 उठाया, एक x2 उठाया। दिस इंप्लाइज दैट, पुट कर दीजिए तो ये क्या आएगा? 3 minus 4x1 इज इक्वल टू 3 minus 4x2। यहाँ x1 पुट किया, यहाँ x2 पुट किया इसी फंक्शन में, तो ये आपका कितना है? 3 कट गया, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। दोनों साइड -4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब f इज 1 कोई भी 2 अलग x नहीं है। अगर 2 अलग x के लिए आप सेम वैल्यू ला रहे हैं तो दोनों x को सेम होना पड़ेगा। इट मींस फंक्शन इज 1 इतना सफिशिएंट होता है 1 प्रूफ करने के लिए। अब ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए सिंपल है, हम क्या करेंगे? फॉर लेट हमें पता है कि देखिए अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होता है या 1 नहीं होता है तो वी कैन टेक एग्जांपल, लेकिन ऑन टू है तो आपको इन जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स फॉर y इज इक्वल टू 3 minus 4x, ये है आपका। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू y -3 by -4 और 3 minus y by 4। ठीक, 3 minus y by 4। तो हम ये कहेंगे कि फॉर y belonging to r 3 minus y by 4 also belongs to r। कैसे भैया? किसी नंबर को आपने 3 से घटाया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो रियल ही बनेगा ना। तो आप 0 से डिवाइड कर रहे हो ना नेगेटिव का रूट ले रहे हो, तो रियल के बाहर तो जाना नहीं है। इट हैज टू बी सम r, मतलब इसके हर एक y के करस्पॉन्डिंग आपको x मिल जाएगा। फॉर y belong to r you will get an x is equal to 3 minus y by 4 belonging to r। मतलब हर एक y जो कोडोमेन में है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक x मिल गया। ठीक, सच दैट क्या f of 3 minus y by 4, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए तो ये आएगा 3 माइनस y कितना है?
सॉरी 3 माइनस 4x है ना, x की जगह हमने 3 माइनस वाई बाई 4 पुट किया, तो इसमें आप पुट कर दीजिए, तो यह आएगा 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बाई 4। तो ये 4 4 कटा, 3 माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन किया, 3 माइनस 3 प्लस वाई, कट गया, कितना बचा, वाई। इसका मतलब जब भी आप x की जगह 3 माइनस वाई बाई 4 पुट करेंगे आपको y मिलता रहेगा। मीन्स फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर इज ऑलवेज एन x 3y माइनस 4 विच बिलोंग्स टू r। इट मीन्स f इज क्या, ऑन टू, f ऑन टू भी हो गया। ठीक, तो चलिए ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट से कि सब कुछ तो सेम ही सेम है, चेंज क्या किया है, फंक्शन चेंज कर दिया है। डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है, फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो सॉल्यूशन f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट x1 comma x2 belongs to r such that f of x1 is equal to f of x2 and x1 is such that x1 is not equal to x2 and f of x1 is equal to f of x2. This implies that put करिए 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square, 1 1 कटा, x1 square is equal to x2 square, which implies that x1 is equal to plus minus x2. दिक्कत क्या, दिक्कत आ गई, दो वैल्यूज आ रही है ना, x1 प्लस x2 के बराबर भी हो सकता है, माइनस x2 के बराबर भी हो सकता है। therefore it is possible, ये हो सकता है कि x1 x2 के बराबर ना हो फिर भी वैल्यू बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल x1 is equal to 1 and x2 is equal to minus 1, f of 1 is equal to 1 plus 1 square is equal to 2, f of minus 1 is equal to 1 plus minus 1 का square is equal to 2, but 1 is not equal to minus 1, therefore f is क्या हो गया, नॉट 1 1। कैसे, देखिए बार बार एक ही चीज हम रिपीट करके कोई फायदा है नहीं। दो ऐसे डिफरेंट x मिल गए जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आ जा रही है, इट मींस फंक्शन इज नॉट 1 1। हर एक x के लिए सेम एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। चलिए अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू में भी फॉर y इज इक्वल टू -2, -2 रियल नंबर है ना, -2 रियल नंबर है ना, तो इस डोमेन में लाई करेगा। तो -2 तो एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर y इक्वल टू -2 देयर इज बिलोंगिंग टू r भी लिख दीजिए, देयर इज नो x बिलोंगिंग टू r सच दैट क्या हो जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू -3। क्या ये पॉसिबल है रियल नंबर्स के लिए? नहीं। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो पहला वाला आपका 1 1 ऑन टू दोनों निकला, दूसरा वाला ना तो 1 1 निकला ना ऑन टू निकला। ठीक, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू, ये फंक्शन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ये बेसिकली देखिए क्वेश्चन जो सॉल्व करने को दिए जाते हैं वो तो बड़े आसान होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़े दिमाग खराब करने वाले होते हैं, समझ ही में नहीं आता लिखें क्या, देखने पता है कि सही है लेकिन करें क्या, पर चलिए करना है हमको। तो देखिए सॉल्यूशन हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम व्हाट, a क्रॉस b टू b क्रॉस a बाय f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। अब देखिए फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है a क्रॉस b से b क्रॉस a डिफाइन किया और f ऑफ a b की वैल्यू b a के बराबर है। a क्रॉस b होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन याद कर लीजिए, x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, यही होता है। a भी देखिए
इसका ये उठाया मतलब x a से उठाया होगा, y b से उठाया होगा। ठीक, इधर क्या मिल रहा है b a और रादर yx मिल रहा है, तो इसका मतलब y किसको बिलोंग करना चाहिए, y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। तो यहां उसने क्या लिख दिया, यहां उसने क्या लिख दिया, b क्रॉस a लिख दिया, सिंपल। मतलब इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें उसको उल्टा करके कोडोमेन बना दिया, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा करके कोडोमेन बना दिया और क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा कर दिया, और फंक्शन क्या कर रहा है, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को केवल पलट रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन डेफिनेटली 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। लेट a1 b1 and a2 b2 belongs to a क्रॉस b। ठीक, a क्रॉस b के हमने दो एलिमेंट्स उठाए, सच दैट a1 इक्वालिटी के लिए a1 b1 इज नॉट इक्वल टू a2 b2। ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी पता है ना कि a1 a2 के बराबर नहीं होना चाहिए, b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। तो चलिए f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू a1 b1, सॉरी b1 a1 उल्टा कर दे रहा है ये, एंड f ऑफ b2 a2 इज इक्वल टू, सॉरी a2 b2 b2 इसने ऑर्डर्ड पेयर्स उल्टे कर दिए। देयरफॉर f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2, दिस इंप्लाइज दैट a1 b1 a1 और आधा नीचे लिखते हैं b1 a1, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, उल्टा कर देगा b2 a2। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल होने के लिए कह रहा है, दिस इंप्लाइज दैट b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। दिस इंप्लाइज दैट, अगर b1 b2 के बराबर हो गया, a1 a2 के बराबर हो गया, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिखो a1 a2 a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। देखिए हमने माना क्या था, a1 b1 इज नॉट इक्वल टू a2 b2। a1 b1 हमने ये माना कि दो फंक्शंस, दो इस फंक्शन की वैल्यू दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग आ गई। ठीक, सॉल्व किया, लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं भैया ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, दोनों सेम ही पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब हमें कोई भी ऐसे दो x नहीं मिलेंगे जिसके लिए फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा हो। इट मींस f कैसा हो गया, f इज 1 1। ठीक, चलिए अब ऑन टू प्रूफ कर देते हैं। तो ऑन टू के लिए हम कहेंगे कि फॉर b कॉमा a बिलोंगिंग टू सेट b क्रॉस a, b क्रॉस a से आपने एक एलिमेंट उठाया इसकी कोडोमेन से, फॉर b क्रॉस a, b कॉमा a बिलोंगिंग टू b क्रॉस a, देयर एग्जिस्ट a कॉमा b बिलोंगिंग टू a क्रॉस b। ठीक, सच दैट क्या, ये वैल्यू जब हम किसमें पुट करें, इस फंक्शन में, तो b कॉमा a मिल जाए, तो इसके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एक x मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था। सेम चीजें बार बार करनी है, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 सेज कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट f fn is equal to n plus 1 by 2 fn is odd, n by 2 fn is even। आपको चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, मतलब 1 1 on 2 है या नहीं है। अगर तो देखिए इसको आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। कैसे, आप n को 1 पुट करिए, 1 plus 1 2 by 2 1 आ गया, 2 पुट करिए 2 by 2 1 आ गया, मतलब दो वैल्यूज के लिए सेम नंबर मिल गया। 1 के लिए भी सेम आ रहा है, 2 के लिए भी सेम आ रहा है, तो 1 1 नहीं हुआ, और 1 1 ही नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव कहां से हो जाएगा। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए।
तो इतना रीजन सफिशिएंट है, लेकिन वो जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है तो लिख देते हैं सॉल्यूशन फॉर ये बड़े ऑकवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर n इज इक्वल टू 1 विच इज ऑड, f of 1 is equal to 1 plus 1 by 2 which is equal to 1, and n is equal to 2 which is even, f of 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1. 1 ऑड था तो इसमें पुट किया 1 plus 1 2, 2 by 2 1, n इवन था 2 इवन था तो इसमें पुट किया तो 2 by 2 1. Since f of 1 is equal to f of 2 but 1 is not equal to 2, therefore f is not 1 1. अब फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे हो सकता है? डिस्कार्डेड, बट स्टिल हम ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो फॉर ऑन टू लेट n बी ऑड, हमने कहा कि एक ऑड नंबर उठाते हैं 2r plus 1, ऑड नंबर्स के लिए यही हम कहते हैं ना, ऑड नंबर्स के लिए यही हम कहते हैं। फॉर ऑड नंबर 2r plus 1 belonging to natural numbers there exist 4r plus 1 belonging to natural numbers such that f of 4r plus 1 is equal to, पुट करिए इसमें, ये ऑड नंबर है इसमें पुट करिए 4r plus 1 plus 1 by 2 कितना हुआ 4r plus 2 by 2 which is equal to 2 times r plus 1, sorry 2r plus 1 by 2, ये 2 2 कटा is equal to 2r plus 1। कैसे किया हमने एक ऑड नंबर 2r plus 1 उठाया नेचुरल नंबर्स में, और हमने कहा कि इसके करस्पॉन्डिंग एक ये नंबर 4r plus 1 एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर्स में सच दैट कि f of 4r plus 1 ये दे देगा। मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर इसमें से ऑड उठाइए उसके करस्पॉन्डिंग एक x मिल जाएगा। ठीक, ये ऑड के लिए हो गया। अब इवन के लिए लेते हैं कि लेट n बी इवन, सो 2r belongs to n, there exist क्या 4r belonging to natural number such that f of 4r is equal to 4r by 2 which is equal to 2r जो हमने नंबर लिया था। this implies that 2r, बस इतना ही काफी है। therefore f is onto, फंक्शन 1 1 है, onto है, since f is 1 1 but not onto, therefore f is not बाइजेक्टिव। केवल आप 1 1 नहीं प्रूव करने के बाद भी इसको डिस्कार्ड कर सकते थे। इसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक ऑड नंबर उठाया, हमने कहा कि इस नेचुरल नंबर से आप कोई भी ऑड नंबर उठा लो, उसके करस्पॉन्डिंग ये ऑड नंबर मिलेगा जिसकी की वैल्यू, ये भी ऑड ही है ना, हर ऑड के करस्पॉन्डिंग एक ऑड नंबर मिल जाएगा जो कि इसमें पुट करने पे ये वाला ऑड दे दे। और उसी तरीके से कोई भी इवन नंबर उठाएंगे तो एक दूसरा इवन नंबर मिल जाएगा जो इसमें पुट करके आपको ये रिजल्ट दे दे। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फंक्शन ऑन टू है, 1 1 नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इज रिटन ऑन द बोर्ड कि आपको दो सेट्स दिए गए, ए r-3 मतलब रियल नंबर्स में से 3 को हटा दिया गया, एंड बी r-1 रियल नंबर्स में से नंबर 1 को हटा दिया गया। कंसीडर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया सच दैट f of x इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। ठीक है, अब देखिए इसमें से x-3, इस a में से 3 को इसलिए हटाया गया क्योंकि डोमेन a से उठानी है। अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए 3 नहीं लिया गया। वेरी गुड। अब 1 क्यों नहीं लिया गया है, कोडोमेन में से 1 क्यों हटाया गया है, ये हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है,
ऑन टू है, अगर ये 1 1 है ऑन टू है तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। यही आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सबने इसको ट्राई कर लिया होगा। सॉल्यूशन, लेट x1 नॉट इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू ए, या रादर ऐसे लिखिए, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए। इस सेट से हमने इसकी कोडोमेन से 2 नंबर्स उठाया है सच दैट x1 is not equal to x2 and f of x1 is equal to f of x2। अगर ये 1 1 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये 1 1 नहीं होगा तो गलत प्रूफ हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें पुट कर दीजिए तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि x1 x2 दोनों 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है वो पॉइंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3, x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3, मल्टीप्लाई करिए x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x2 x1 माइनस 3x2 प्लस माइनस 2x1 प्लस 6। तो ये 6 कट गया, ये x1 x2 कट गया, ये कितना बचा 3x1 उधर गया माइनस 2x1, तो ये 2x माइनस 2x2 इधर से 3x2 इधर ले आइए प्लस 3x2 इज इक्वल टू 3x1 को उधर ले जाइए माइनस 2x1। तो ये आपका आ गया x2 इज इक्वल टू x1, but x1 is not equal to x2, therefore f is क्या हो गया 1 1। ये तब होता है जब फंक्शन 1 1 ना हो, लेकिन वो नहीं हुआ तो फंक्शन कैसा होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका ऑन टू वाला पार्ट करते हैं। फॉर f टू बी ऑन टू, let y belongs to b, y belongs to b, y is not equal to 1। गिवन है, डोमेन में से 1 हटाया गया है, तो y b से हमने एक नंबर उठाया, बट y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, ठीक। f for f to be on to, let y belongs to b, there exist an x, there exists an x such that f of x is equal to y, और x minus 2 by x minus 3 is equal to y। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा x minus 2 is equal to xy minus 3y। अब y एक साइड ले जाइए, x को ले जाइए, इस नंबर को उधर ले आइए, तो ये आएगा x minus xy is equal to, ये गया 2 minus 3y। तो ये आपका आ गया x टाइम्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। ये x मिल गया आपको। अब ये बताइए क्या ये x हमेशा आपको मिलेगा इस डोमेन में? मतलब हमने इस कोडोमेन में से एक नंबर उठाया और कहा कि हमें एक इस डोमेन में कोडोमेन से हमने एक नंबर उठाया और कहा कि क्या इसके करस्पॉन्डिंग हमें x मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है चलिए चेक करते हैं। हमने फंक्शन को y के बराबर पुट कर दिया, सॉल्व किया और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली। अब ये बताइए क्या ये x हमेशा हर y के लिए डिफाइंड है? क्या ये x हर y के लिए डिफाइंड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम इसको रब करके इसका आंसर यहां लिख रहे हैं, क्योंकि दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y इज ऑलवेज प्रेजेंट इन a। क्यों? क्योंकि 1 since y is not equal to 1, therefore 2 minus 3y
अपॉन 1 माइनस वाई ऑलवेज बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब आपको हमेशा एक एक्स ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए ये फंक्शन आर में डिफाइंड हो जाए। तो इसका मतलब एफ कैसा मिल गया, देयरफॉर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ये प्रूफ करना था ना। हाँ, आपको यही चेक करना था कि क्या आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो ये हमने चेक कर लिया, दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि आपको ये चेक करना है कि द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है, ऑन टू है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 नॉट नॉर ऑन टू। ठीक, तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको लगाना है तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो कुछ खास काम नहीं करेगा, सीधा ग्राफ बना लीजिए। हमको पता है कि फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर इवन का कैसा ग्राफ होता है, ऐसा होता है, सिमिलर टू एक्स स्क्वायर। मतलब आपको हमेशा दो एक्स मिलेंगे जिसकी सेम वैल्यू मिले। 1 1 तो नहीं रहा तो ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जिसके लिए ये वैल्यू मिल जाए। ऑन टू भी नहीं रहा, मतलब ना तो ऑन टू है ना तो 1 1 है, ये भी नहीं रहा। इन दोनों, इसमें तो दोनों था, इसमें ऑन टू है, इसमें 1 1 ऑन टू है, तो बचा क्या, ये डी, एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। बाकी रहा लिखने की बात, तो कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Let x1 x2 belongs to R such that f of x1 is equal to f of x2. This implies that x1 to the power 4 is equal to x to the power 4, रूट लेने के बाद x1 is equal to plus minus x2. Therefore not necessarily x1 is not equal to x2. Therefore फंक्शन कैसा हो गया, f is not 1 1, 1 1 तो नहीं निकला। 1 1 आने के लिए क्या होना चाहिए था, ये आ जाना चाहिए था कि x1 is equal to x2, बट नॉट नेसेसरली x1 is equal to, हो भी सकता है। अब ऑन टू पे आते हैं। फॉर ऑन टू लेट x is equal to y is equal to -2 which belongs to the कोडोमेन R, बिलोंग करता है -2, but for no x belonging to real numbers x to the power 4 is equal to -2। क्या ऐसा कोई रियल नंबर होता है जिसकी कि फोर्थ पावर लगाओ तो -2 मिल जाए, नहीं। तो इसका मतलब f is not on 2, क्यों, क्योंकि डोमेन में आपके कुछ पॉइंट्स छूट गए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11। केवल अंतर क्या है, फंक्शन बदल दिया गया है और आंसर भी बदल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, एफ इज 1 1 on 2, 1 1 on 2 बेसिकली आपको चेक करना है। तो लेट्स कंसीडर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 3x एंड for 1 1 for function to be 1 1 f of x1 equal to f of x2 should imply x1 is equal to x2. So let x1 comma x2 belongs to R and x1 is not equal to x2, but क्या होल्ड कर रहा है, fx1 fx2 के बराबर हो गया है। फंक्शन को 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि फंक्शन की अगर वैल्यू बराबर है तो x भी बराबर होना चाहिए। हमें ये चेक करना है, तो हमने क्या किया कि भैया चलो हमने दो ऐसे x उठाए रहे डोमेन में से जो बराबर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि इस पे वैल्यू बराबर है। सॉल्व करके देखते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 3 कटा, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2
which is a contradiction, which is a contradiction. क्यों? क्योंकि हमने तो माना था कि x1 x2 के बराबर नहीं है, यहां क्या आ गया, x1 x2 के बराबर है. therefore f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 and f is what? 1 1. तो इसमें फंक्शन 1 1 हो गया. तो इसका मतलब ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा. ऑप्शन ए आंसर हो सकता है या ऑप्शन सी आंसर हो सकता है. चलिए अब ऑन टू भी चेक कर लिया जाए. for on to let y belongs to r. for on to हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि for y for on to y belongs to r implies there exists an x such that f of x is equal to y, which implies that 3x is equal to y और x is equal to y by 3. y by 3 हमेशा मिल जाएगा ना, डाउट है तो चेक कर लीजिए. f of y by 3 is equal to 3 into y by 3 कट गया, कितना बचा y. So for any y belonging to R, there always exists y by 3 in real numbers such that f of y by 3 is equal to y. Therefore function f कैसा हो गया, f is onto. तो function f is 1 1 and onto both. Option C भी रिजेक्ट हो गया. ठीक है बच्चों, this completes the discussion of exercise 1.2. अगले वीडियोस में विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 जो कि आपकी इनवर्स से रिलेटेड है. प्लीज वॉच द वीडियो ओनली आफ्टर अटेम्प्टिंग द एक्सरसाइज. ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है. प्लीज before we depart, let me remind you, please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much.